एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था, उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़ आते थे, जहाँ अगर खूंखार जानवरों से बेचारा किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता, तो भूख प्यास से मर जाता। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाई दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान सम्मान के साथ राजमहल ले गए। वो हैरान हुआ और बहुत खुश भी हुआ। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले वाला राजा था वो कहाँ है? तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। यह बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहले आदेश दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए, जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद हो। राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क, राजमहल बनकर तैयार हो गए। इधर 1 साल भी पूरा बीत गया। 1 साल पूरा होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले के राजाओं को आप छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया, क्योंकि हमें अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी भूल जाते थे और आपने कोई अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज्य करें। शिक्षा हम अब हम लोग भी ये सोचेंगे कि कुछ दिन बाद हमें ये दुनिया वाले एक एक दिन ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आया है। तो क्या हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म और अपने परिवार देश के लिए कुछ करके अपने अगले सफ़र की तैयारी कर लें, या बेवकूफ़ बनकर कुछ दिनों की ज़िंदगी के मज़े लें और यह जन्म बर्बाद कर लें। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑल और फेसबुक पेज सुरजीत यादव 365 से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। और इसी तरह की कहानी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।